रोजगारी की बात करते तो कई लोगों को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मेरठ के एक ऐसे शख्स और ऐसे गांव लिए चलते हैं और वहां ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जिसे फुटबॉल वाला गांव कहा जाता है। ये गांव आत्मनिर्भर है, भारत की ऐसी सुनहरी तस्वीर पेश करता है जिससे सीखने की जरूरत है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ मुश्किलों का पहाड़ है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मुसीबत के इस पहाड़ का गुरूर तोड़ने का हौसला रखते हैं। फुटबॉल वाले गांव के नाम से मशहूर सिसौला कला गांव मेरठ मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 3800 घर हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में कोई युवा बेरोजगार नहीं है। यहाँ हर हाथ को काम है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर फुटबॉल बनाते हैं। कहीं लेदर के रॉ मटेरियल की कटाई की जाती है तो कहीं सिलाई और फ्यूजिंग। खास तौर पर यहाँ के युवा अपने हौसलों की फुटबॉल से बेरोजगारी को किक मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में काफी माल स्टॉक हो गया। पहले ठीक ठाक ताल का फुल का था काम जैसा भी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो हालत बहुत खराब है। माल सारा स्टॉक में लगा हुआ है, जबकि इतना माल स्टॉक लगता नहीं था पहले कभी भी, और अब स्टॉक है सारा। अब इस कारोबार से जुड़े लोग केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं जिससे वो आगे भी गांव के लोगों को रोजगार दे सकें। सरकार हमें कुछ मदद देवे और हमारा काम आगे बढ़े, हम लोगों को रोजगार देवे। जो हमारा यहाँ गरीब आदमी है, हम भी गरीब हैं, सबको रोजगार मिले, बच्चे भी सही हो जाए, पढ़ाई लिखाई सही हो गए। देखिए कैसे फुटबॉल हमारे सामने आने से पहले कितने चरणों से गुजर कर तैयार होती है। उद्योग विभाग आजकल इस बाबत सीरियसली जुटा हुआ है कि कैसे मेरठ के जानी इलाके को लेदर इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाए, चमड़ा उद्योग के लिए विकसित किया जाए। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के जानी कस्बे के एक गांव में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से घर घर यहाँ फुटबॉल बनाने का काम होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फुटबॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उस रॉ मटेरियल की कटिंग की जा रही है और इन्हीं रॉ मटेरियल से फुटबॉल तैयार होता है। पहले ये कटिंग की जाती है, उसके बाद सिलाई की जाती है, फिर फ्यूजिंग की जाती है और तब जाकर के फुटबॉल बनता है। मेरठ के जानी इलाके में इस गांव के अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां चमड़ा उद्योग चमक रहा है। सरकार यहां जल्द ही लेदर गुड्स क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रही है जिससे गांव के कारीगर तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें हैं वो एक लेदर की बन जाए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, समान सुविधा केंद्र, और उसमें वो मशीनें लग जाएं ताकि जितने उसमें कारीगर आसपास के हैं सब उसका इस्तेमाल कर लें और उनका भी जो टेक्निकल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके तकनीकी गुण बढ़ जाएं और उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक में सेल हो सके। तो उस स्तर पर हमारा बजट जो है 15 करोड़ का लेजर क्लस्टर बनाने का वो उत्तर प्रदेश सरकार से पास होकर भारत सरकार में चला गया है और उम्मीद है कि ये जो है मार्च तक जो है पास होकर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ जाएगा। लेदर क्लस्टर के लिए जानी कस्बे में जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है जहां लेदर काटने, सिलाई करने और सिलाई के बाद फ्यूजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके बाद यहां आसपास के जिलों के युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। कुल मिलाकर ये गांव यूपी नहीं देश के लिए एक मिसाल है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इधर प्रयागराज में आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम मीटिंग होने वाली है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी शामिल होंगे। मठ बाघंबरी गद्दी में सुबह 11 बजे शुरू होगी ये मीटिंग। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद को मुक्त साधु संत करने पर चर्चा करेंगे। माघ मेले के आयोजन के मुद्दे पर भी मीटिंग होनी है। साथ ही कुंभ 2019 में शुरू की गई प्रयागराज परिक्रमा को लेकर भी चर्चा होगी। कोरोना काल में माघ मेले और परिक्रमा शुरू करने को लेकर असमंजस बरकरार है। इधर लखनऊ में कस्टम विभाग ने विदेशी सिगरेट का जखीरा बरामद किया है जिसकी कीमत 53 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम टीम ने 15 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया है। लखनऊ में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि 53,64,000 की विदेशी सिगरेट बरामद हुई है। इसके साथ ही 15,28,000 का सोना और 2,12,000 का परफ्यूम मिला है। यह सब दुबई शारजाह के यात्रियों से मिला है। इस मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जो फ्लाइट संख्या FZ 8325 और IX 11114 में सफर कर रहा था।
फिलहाल इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कस्टम विभाग युवक से पूछताछ कर रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।